आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 24 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़े। तब उसके बाद यहोवा ने मुझसे अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीर के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे, दूसरे टोकरे में बहुत से निकम्मे अंजीर थे, वरन ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर के अच्छे अच्छे जो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम है वे बहुत ही निकम है, वरन ऐसे निकम है कि खाने के योग्य भी नहीं है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन पिता हमारी से बातें कर। आज के वचन हमारे जीवन बदलाव लेकर आए, आशीष को लेकर आए पिता, और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने और हमारे जीवन अच्छे फल आए प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सोता प्रभु, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद। आप ना को तेरा आत्मा प्रभु जी, पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, प्रार्थना भाई यीशु के नाम में आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने 2 टोकरे दिखाए। एक में अच्छे फल है, एक में निकम्मे फल है। और वे कहता कि एक टोकरे में ऐसे फल है जो खाने के योग्य नहीं, बिल्कुल निकम्मे हैं। और परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या दिखाई? तब वो कहा कि इस प्रकार से वह है। तब क्या कहा? बहुत ही अच्छे परंतु निकम्मे, बहुत ही निकम्मे, वरन ऐसे कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, जिसे अच्छे अंजीरों के वैसे ही में यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हूं। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ना ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्होंने फलों का उदाहरण दिया है कि जो एक टोकरे में जो अच्छे फल है, उसको मैंने देश से जो यहूदी लोग हैं उनको मैंने निकाल दिया। उनको क्या करूंगा? मैं अपने देश में फिर से लौटा ले आऊंगा, और उनको मैं उखाड़ूंगा नहीं, और उनको ना मैं नाश करूंगा, लेकिन बोलता है कि मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि वो मेरी भक्ति के योग्य लोग हैं, वो मेरी प्रशंसा करते हैं, वो दूसरे देश में रहते भी मेरी आदर सम्मान करते हैं, मुझे पुकारते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा। उसको मैं अपने देश में लौटा लाऊंगा, और उनको मैं उखाड़ूंगा नहीं, लेकिन उनको मैं क्या करूंगा? लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि मेरी ओर से सारे मन से फिरेंगे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के, यहाँ पर प्रभु ने, यहोवा ने कहा है कि जो यहूदी लोग हैं जो मैं दूसरे देश में भेज दिया, उनको मैं फिर से अपने देश में लौटाऊंगा, और वे उनका मन में ऐसा कर दूंगा कि वो मुझे पुकारेंगे, और मैं ही यहोवा वो जान लेंगे। हालेलुया। और वे जान लेंगे, और ऐसे फिरेंगे, वो सारे मन से मेरी ओर फिरेंगे। तो मेरे अजीजों, जो कोई सारे मन से फिर कर आता है, पुकारता है, उसे परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, उसे उखाड़ता नहीं, उसे बसाए रखता है, उसको आशीष देता है। मेरे अजीजों, यदि आप पर मुझे आशीष पाना है और प्रभु परमेश्वर के चरणों में हमें सुरक्षित रहना है, उसके पवित्र हाथ में रहना है, तो हमें उसके आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा। जब तक हम पुकारेंगे नहीं, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर यहोवा हमें उखाड़ कर फेंक देगा और हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम आज्ञाकारी बन जाएंगे, जब उसके वचन को सुनकर चलेंगे, तो वह कहता है मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसको मैं बसाए रखूंगा, मैं उनको सारे मन से उनके ऊपर मैं दृष्टि करूंगा, उनको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर के निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हकीम और बचे हुए यरूशलेम को, जो इस देश में है, मिस्र में रह गए हैं, वो छोड़ दूंगा, और इस कारण की पृथ्वी के राजा कि मेरे मारे मारे फिरते वे दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थान में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सब में वे नाम धराई और दृष्टांत और श्रापित का विषय होंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहता कि जो सिदकिय्याह के जो लोग हैं, हालेलुया, यहाँ पर बेबीलोन के नबूकदनेस्सर के जो लोग हैं, वो धार्मिकता में चल रहे, वो अच्छे अंजीर के समान हैं, लेकिन जो सिदकिय्याह के जो लोग हैं, सिदकिय्याह राजा के जो लोग हैं, वो बुरे हैं परमेश्वर की नजर में, वो पाप कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि उनको मैं छोड़ दूंगा, उनके ऊपर जैसे चाहे वैसे चलेंगे, और उनको मैं नष्ट करूंगा, उनकी नामधरा करूंगा। लोग देश देश में वो मार फिरते रहेंगे, उनके कोई भी आशीष नहीं मिलेगी, और वे दुख उठाते रहेंगे। लेकिन जो कोई मेरे वचन का पालन करेगा, मेरे ओर फिरेगा और मेरे पास आएगा, हे बाप पिता मैं जो माफ कर दे, इस प्रकार से यदि माफी मांगे तो मैं उनको माफ कर दूंगा, उनको बसाए रखूंगा, उनके बहुतक में आशीष दूंगा, कहा परमेश्वर पिता ने। तो मेरे अजीजों, आप
पर मुझे आज परमेश्वर के पुकारने की जरूरत है। उस यहोवा को पुकारे, आत्मा और सच्चाई से पुकारे, उसको दिल से पुकारे, उसका धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी नहीं मांगा है, वो सिर्फ कहता मुझे धन्यवाद की बलि दो, इतने में वो खुश है परमेश्वर पिता। तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, हमें धन्यवाद की आशीष देना चाहिए, ताकि हम तब आशीष को पा सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज से हमें परमेश्वर के वचन के डर और भय में चलना चाहिए, यहोवा के डर और भय में चलना चाहिए कि यहोवा मुझे देखता है। यदि हम उसके नजर में बुरा करेंगे तो परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। इसलिए आप और मुझे अच्छा बोना है, हरी के लिए अच्छा बोएंगे तो हमें अच्छा फल हम काटेंगे। जिस संसार के लोग भी बोलते जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसे ही हमें जैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, आज से हम सावधान हो जाए, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, लोगों का आदर सम्मान करें, लोगों का जितना हो सके मदद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर हमें बसाए रखेगा अपने देश में और बहुत ऐसा में आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि परमेश्वर पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के द्वारा इनके जो आशा है, आज ये अंजीर के अच्छे फल बन जाए, इनके जो निकम्मे जो पिता आदत इनके जीवन से बाहर जाए, आजाद हो जाए, पुत्र आत्मा से फार जाए, सामर्थ से फार जाए, अंदर हील हो जाओ, आत्मा से फार जाओ, सामर्थ से फार जाओ, अंदर सीधे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में अच्छे फल आए, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। इनके जीवन में पिता जिस देश में बसे पिता, आपके उस देश में इनके आशीष इनके ऊपर तेरी बन रहे पिता, और तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा बना रहे, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा स्वप्न अपना पुत्र आत्मा स्वप्न खुदावन प्रार्थना सुना आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना भाई यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।